बिहार में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर अब वर्चुअल रैलियों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पे जुटी है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वर्चुअल रैली कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है। बिहार में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज है। हालांकि तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर अब लोगों से भी मिल रही है, लेकिन कोरोना के बचाव से। बिहार की राजनीति में अभी क्या कुछ हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि साल के अंत तक में चुनाव तो होना ही है और चुनाव इस बार जो होंगे उसमें कई तरह के बदलाव भी किए हैं। हो सकता है कि आप और हम इस तरह के बदलाव पहली बार देखेंगे। इस बार आपको मास्क यूज कर वोटिंग करना है, आपको ग्लव्स पहनकर बटन दबाना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वीडियो हमने आपको पहले दिखा चुका है। तो इन सब मुद्दों पर ही बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी और औरंगाबाद से संभावित प्रत्याशी राजन सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राजन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एसडी न्यूज में। जी राजन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे थे कि चुनाव होना ही है, अब मुहर भी कह सकते हैं कि लग चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इस बार बहुत सारे बदलाव होंगे। ग्लव्स पहन के लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे, उसके बाद मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन पर्चे दाखिल भी होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस तरह के नियम निकलने से कितना सही मानते हैं और इसके बारे में आप क्या कहेंगे राजन जी? देखिए, चुनाव आयोग का विगुल एक तरह से फूंक चुके हैं चुनाव आयोग, और प्लानिंग है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, ताकि जो है से ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म होता है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म होने से चाहे और जो मास्क लगा करके, ग्लव्स लगा करके, हाथ में वगैरह लगाने से हम लोगों को सावधानी की ज़रूरत है। कोविड-19 में सावधानी की आवश्यकता है। इसमें बहुत अच्छा है पहल, आपको चुनाव आयोग का बहुत ही अच्छा पहल है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन का है। इसके बाद ग्लव्स लगा करके, अगर हम मास्क पहन करके हम लोग कार्यक्रम करें, कहीं ऐसी करें, तो उससे बहुत ही सहूलियत होगी और आने वाला समय में हम लोग कोविड-19 से बच सकते हैं। तो इसी ख्याल से देखते हुए हमारे चुनाव आयोग जो है से प्लान की है और हमारी पार्टी इसको स्वागत करती है कि बहुत ही अच्छा पहल है। और आने वाला चुनाव उसी पहल के क्रम में हम लोग आज जब वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, आज प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन बैठक समाप्त हुआ, 9 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक हुआ, कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चला। तो प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक, पूरे प्रदेश कार्य समिति के मेंबर लगभग 1000 लोग हैं, जिसमें कि माननीय विधायक, माननीय सांसद उसका ऑलरेडी कार्य समिति के मेंबर होते हैं। तो हम लोग सभी लोग अपने अपने घर से ही प्रदेश कार्य समिति का कार्यक्रम में भाग लिया और ऑनलाइन लिया, और उसके बाद सुने तो 1000 आदमी तक हम लोग जो है सारा बात, अपना बात को रखा गया। और बड़े लीडर के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हम लोग को सुनने को मिला, हमारे जो है से बिहार के प्रभारी माननीय भूपेंद्र जी को मिला, हमारे जो है से देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है से उनका चुनाव प्रभारी हैं, उनका जो है से सुनने को मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का मिला, उसी तरह जो है से हमारे केंद्रीय मंत्री सभी लोगों का मिला। तो आज हम लोग सभी का मार्गदर्शन भी प्राप्त किए और दूरी बना करके भी किए। यही अगर हम लोग 1000 आदमी अगर कहीं बैठते तो संभव नहीं था। उतना बड़ा हॉल है नहीं पूरे बिहार में कहीं, जो कि कम से कम 5000 6000 का हॉल रहेगा, तब ना हम 1000 अति करेंगे, उसमें बैठेंगे। तो आम आदमी को हमारे प्रदेश कार्य समिति के मेंबर का भी खर्च भी बचा। एक तरह से देखा जाए तो घर में बैठ करके हम लोग कार्यक्रम में भाग भी लिए और कार्यक्रम को सफल भी बनाए। अभी देख रहे थे कि लगभग 1000 प्लस लोग कार्य समिति के में थे, सभी लोग सुन रहे थे, सभी लोग अपना अपना बात भी रख रहे थे। तो बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, इस कार्य समिति की बैठक को मैं भी देख रहा था, आप लोग तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। भूपेंद्र यादव ने आज तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है और आप बात करते हैं आपकी भी। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस चुनाव में खर्चा कर रही है, संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पा रही है, वर्चुअल रैली के माध्यम से वो खर्चे बढ़ा रही हैं। ये विपक्ष का कहना है, तमाम विपक्षी पार्टियों से। लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्चुअल रैली जो है सो उनको जानकारी का अभाव है तेजस्वी जी का। अगर जानकारी का अभाव नहीं होता तो सोच के देखिए 45 मिनट तक तो ऑलरेडी फ्री है।
हम लोग जो भी छोटा छोटा बैठक करते हैं तो 45 मिनट के अंदर करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कहाँ पैसा लग रहा है। और आज जो है तब तो उनका अगर उस हिसाब से रहता है, माननीय भूपेंद्र जी बोले भी हैं कि आप एक तरफ ट्विटर चलाते हैं, एक तरफ फेसबुक चलाते हैं, एक तरफ व्हाट्सअप चलाते हैं साहब, और कहते हैं कि वर्चुअल रैली का हम विरोध करते हैं, तो फिर वो भी नहीं चलाइए आप नहीं रहिए, तो आप जो है सो दोहरी नीति कहाँ से चलेगी। आप जो है आप सोच के देखिए कि एक दिन हम देख रहे थे उनका कार्यक्रम, कहीं गए थे तो बिना मास्क पहने और लोगों को पैसा कुछ कुछ बांट रहे थे। तो क्या प्रलोभन दे करके जनता को बरगलाना चाहते हैं? क्या 100, 200, 500 में जनता बरगलाने वाली है? एनडीए की सरकार 2005 से पहले क्या सरकार थी? क्या जंगल राज था? किसी से छुपा हुआ था क्या? आज एनडीए की सरकार में 20 घंटा से लेकर 24 घंटा तक बिजली रहती है, किसी से छुपा हुआ है? गली नली रोड बिजली क्या नहीं है हमारे यहाँ? अभी तो हम लोग आने वाला समय में हम लोग सरकार अगर हमारी जनता स्वरूप भगवान स्वरूप जनता अगर हमको बनाती है फिर से, तो हम लोग जो है से हर किसान के खेत तक, इसमें भी लगभग 40% किसान के आसपास की जो डिमांड की है सभी लोगों को हम लोग खेत तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कल के डेट में हम लोग सौर ऊर्जा के तहत उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में हम बिजली हम लोग देने जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगी, सरकार 4.5 लाख देगी, 50,000 रुपये मात्र किसान को लगेगा। और वो भी जो बिजली अगर हमको मान लेते कि धान रोपने का समय है, चाहे ठीक है समय, उसके बाद जो बिजली उत्पादन होगी वो फिर रिटर्न कर देना है सरकार को, उससे उनको पैसा मिलेगा, वो 50,000 उनको रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग दूर दूर तक सोचने वाले लोग, हम लोग किसान के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज किए हैं। हर किसान को 2,000 रुपया 3 बार दे रहे हैं खाद बीज वगैरह के लिए। हर गरीब को 8 करोड़ गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 800 साढ़े 800 रुपया हम लोग दिए हैं हर महिलाएं को। इसके बाद हम लोग हर गरीब परिवार को 500-500 रुपये अलग से दे रहे हैं। जो हम लोग दूसरे स्टेट में हमारे मजदूर भाई जो हमारे थे, बिहार के प्रवासी मजदूर एवं हमारे किसान मजदूर, तो सभी लोगों को लाया गया, केंद्र सरकार लाई, अपने खर्च से लाई। उसके बाद 1,000 रुपया दिया गया। इसके बाद क्वारंटाइन सेंटर में 32 तरह के आइटम, लुंगी, गमछा, गंजी, चप्पल, बाल्टी से लेके 32 तरह के आइटम हम लोग महिलाओं के लिए, साड़ी ब्लाउज वगैरह सारा चीज़ हम लोग उपलब्ध कराए। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रखा गया, दूध से लेकर सारा व्यवस्था, खाना खिलाया गया। तो हम लोग एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। हम लोग बात बनाने वाले लोग नहीं हैं। एनडीए की सरकार काम करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर का विकास, सबका साथ सबका विकास। राजन जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आपने विकास किया, चलिए लोग उसका फैसला जो है चुनाव में करेंगे, लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री पर, आप ही के साथ कई दिनों तक मंत्री रहने वाले नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, वो अति पिछड़ा पर जो हैं वो बर्दाश्त ना करने का आरोप लगाते हैं। आप बहुत सारे पार्टियां जो अलग हो रही हैं इस पर, तो उस पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया है क्या? देखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ अन्याय कहाँ की बात है। हमारे एनडीए के साथ हमारे नीतीश कुमार साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लोजपा है, अब हम भी, हमारे मांझी जी भी आ रहे हैं। अगर हम में कोई कमी रहती तो सभी लीडर क्यों हमारे यहाँ आते? मांझी जी सब जगह से घूम करके फिर हमारे यहाँ आए। तो चिराग पासवान भी तो खुश नहीं है। नहीं, खुश नहीं है तो कहाँ, अभी हम लोग से बाहर कहाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारा स्कीम लाए हुए हैं और सारा चीज़ कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम लोग सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश में कोई भूखा न रहे, कोई, उस मूल मंत्र पर हम लोग चलने वाले लोग, हम लोग चल रहे हैं और उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आज सोच के देखिए, 500 वर्ष का राम मंदिर, 70 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, क्या की? आज जो है से 57 ईयर्स तो कांग्रेस अकेले चलाई, 57 ईयर्स में तो कोई काम नहीं की। आज देखिए, हमारे राम मंदिर का सारा चीज़ हो गया, भूमि पूजन हो गया, काम उसमें लग गया है। आज जो है से 370 धारा 35A, आज देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के सभी भाई बंधुओं कितना खुश हैं। कहाँ का ही दिन है भाई कि पाकिस्तान के अगर कोई पुरुष अगर आता है और वहाँ के लड़की से शादी करता तो उसका नागरिकता मिल जाएगा, और हिंदुस्तान के अगर कोई व्यक्ति, ये सब तो ठीक है, लेकिन 23 लाख कोरोना के केस भी हो गए हैं भारत में। देखिए, कोरोना तो पूरे दुनिया महामारी रूप लिए हुए है, और कोरोना
इस सभी लोगों के बस की चीज़ नहीं है। उसका उपाय हम लोग कर रहे हैं। आज जो है से बिहार में, मात्र बिहार में खाली एंटी टेस्ट हम लोग लगभग 1 लाख से 1.25 लाख पर चले गए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को जांच करा करके अब इससे मुक्त कराएं। देखिए महामारी है, महामारी तो इसका तो देखिए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपको देख लीजिए सारा चीज़ें, इटली वगैरह इतना बड़ी बड़ी कंट्री और जो है से इतना सारा चीज़ जो है से धन बल सारा चीज़ उसके पास है, उसके बाद भी जो है से उस क्या स्थिति लड़खड़ाए हुए है आज अमेरिका। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे राजन जी, ये आप भावी प्रत्याशी औरंगाबाद से हो सकते हैं, तैयारियों क्या कुछ है, क्या कुछ आपने प्लान, एक खाका तैयार किया है, आप ये हमें बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ औरंगाबाद विधानसभा में 322 बूथ पहले था, अभी 352 से 355 के आसपास बूथ है। तो हर बूथ पर मेरा तैयारी है कि हर बूथ पर 200 मेंबर का व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर, हर बूथ का मेरा तैयारी है। हर बूथ पर 200 नंबर हमारा है। हर लोगों के साथ मिल करके, एक लोग से मिल करके हमारे प्रति सारा लोग एकदम जागरूक हैं। और एक बूथ पर हम लोग बूथ पर काम करने वाले लोग हैं। एक बूथ 200 यूथ। तो हम लोग पैटर्न पर चल रहे हैं कि हम लोग 200 आदमी का मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर ले करके, ताकि किसी भी चीज़ पर अगर हम लोग को कार्यक्रम होता है तो हम लोग उतना लोग को भेजते हैं और 10 मिनट के अंदर सभी लोग जो है जान जाते हैं। तो हम एक बूथ पर काम करते हैं और काम करने वाले लोग हैं। 5 साल से हम MLC हैं, 5.5 साल हो गया। और हम लोग जो है देखने वाले, जनता भगवान स्वरूप जनता हमको जिताई थी। और फिर इस बार जो प्लानिंग हमारा है उसके तहत हम दक्षिणी बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे, ये हमारी परिकल्पना है। ये आप कहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी बातचीत करने के लिए। तो ये इस वक्त हमारे साथ राजन कुमार सिंह थे, औरंगाबाद से MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के और संभावित प्रत्याशी भी। तो इन्होंने कहा है कि पिछली बार जनता ने जैसे इस पर इनके ऊपर विश्वास किया था, इस बार भी जनता उससे कहीं ज़्यादा विश्वास करेगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।